देश के प्रधानमंत्री की तरफ देखता है। कैसा होना चाहिए वो प्रधानमंत्री? एक आदर्श, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसके संस्कार 140 करोड़ के भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों तक एक आदर्श होने चाहिए। लेकिन आज कैसी भाषा है उन प्रधानमंत्री जी की? मच्छी, मटन, मंगलसूत्र, मंदिर, क्या 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 उनके भाषण। मुसलमान, क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभित देता है कि वो कहे ये मुसलमान हैं, ये घुसपैठी हैं और इन घुसपैठियों से आप हमारी महिलाएं के मंगलसूत्र खतरे में है? अब तो यहाँ तक का शब्द माँ से एक इस्तेमाल किया है। अगर प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो मुझे नहीं मालूम, मैं भी कर सकती हूँ नहीं कर सकती है, वो कर सकते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए उनके सामने मुजरा भी कर सकती है। प्रधानमंत्री का ये शब्द है, जिन्हें नहीं पता भावी पीढ़ी और युवाओं को, वो भी पूछ रहे हैं ये शब्द क्या है। ये संस्कार, ये शब्द, ये भाषा होनी चाहिए या नहीं? ये मंडी हिमाचल देश के लोगों को तय करना है। ये कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए था? क्यों डरे हुए हैं आप? 400 सीटें पार करने का दावा है, संविधान बचाने निकले हैं, लोकतंत्र के उदाहरण दे दिए। कहाँ लोकतंत्र बचाना है? कहाँ लोकतंत्र की आवाजों को बचाना है? आज हम संविधान की बात करते हैं, संविधान खतरे में है। कैसे? संविधान ऐसे खतरे में है कि बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान महिला पुरुष जाति धर्मों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। आर्थिक विषमता बिल्कुल नहीं हो, ये बात कहता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। संसद में सवाल का जवाब मिला कि पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ हुआ 10 साल में? जवाब मिलता है 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ है। क्यों? वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें यही पूंजीपति मित्र चंदा देके धंधा ले रहे थे। जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनके धंधे बंद कर दिए गए। लेकिन न्यायालयों का, न्यायाधीशों का ये देश आज आभार व्यक्त करता है कि आपने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करके पूरी तरह बेनकाब किया है कि पूंजीपति मित्रों से किस तरीके से इन्होंने चंदे में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ रुपए लिए और आज बताते हैं कि वो वैक्सीन, वो टीका कितना घातक साबित हो रहा है। और जो बनाने वाली कंपनी है वो देश छोड़कर भागी हुई। देश में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम, खरीद फरोख्त का काम, गिराने का काम भाजपा ने इन 10 सालों में किया है। कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, यहां पर भी आप देख रहे हैं खुला तमाशा चल रहा है लोकतंत्र का। भाजपा उस मछली की तरह छटपटा रही है सत्ता हासिल करने के लिए। एक मछली को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो छटपटाती है। सेम उसी तरह भाजपा को जब सत्ता से बाहर कर दिया है, वो सत्ता के लिए छटपटा रही है। सत्ता के बिना नहीं रह पा रही। तो वही हालत होगी जो उस मछली की बिन पानी की होती है, वही हालत आज भाजपा की बिन सत्ता की हो रही है कि सत्ता के लिए वो छटपटा रही है और किसी भी कीमत पर वो सत्ता हासिल करना चाहती है। डबल इंजन की सरकार ही तो चल रही थी 5 साल पहले। केंद्र में भाजपा की सरकार, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार, चारों सांसद, सब बहुमत था। क्यों लोगों ने कांग्रेस को चुना? और जब चुना तो लोकतंत्र के इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए ना भाजपा को। लेकिन आज 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की टिकट पे जो चुनाव लड़े, किसी को राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को टिकट देकर पूरा इस सरकार, स्थिर सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। उसका खामियाजा किसी और को नहीं, हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ा। बड़ी त्रासदी आई मनाली के अंदर, लोगों के जान माल का भारी नुकसान हुआ। कोई संवेदनाएं, कोई मदद, मानवीय आधार पर जो अपने आप को सब कुछ बताते हैं कि हिमाचल का हम सब कुछ हैं, उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया? इस आपदा में जब कठिन दौर से हिमाचल, मनाली, यहाँ के लोग गुजर रहे थे, क्या कोई मदद आई? मदद के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने से भी भाजपा के नेताओं ने यहाँ पर सुखू सरकार, कांग्रेस की सरकार का साथ नहीं दिया। मंडी लोकसभा के लोगों के हक और अधिकारों को छीन कर लाने का दम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव गंभीर चुनाव है। ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है जिसकी शूटिंग की 10 कट अनकट कट करके 3 घंटे की मूवी रिलीज कर दी और फ्लॉप होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ अगर ये 3 घंटे की मूवी नहीं, ये चुनाव है, ये भविष्य है। पूरे मंडी के भविष्य 5 साल का तय करेगा। यहाँ पर कट अनकट नहीं होगा। यहाँ पर मूवी फ्लॉप हो सकती है लेकिन मंडी फ्लॉप नहीं हो सकता है। कब होगी?
अनुराग ठाकुर जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या कारण था भाजपा के डबल इंजन की सरकार चल रही थी, हार क्यों गए हिमाचल, हारे क्यों हिमाचल? और आप ही का हमीरपुर में से हम सरकार बनाकर आ रहे हैं, आप ही के हमीरपुर में हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उसी लोकसभा से आप यहाँ से आते हैं। तो आपको अपने गिरेबान में झांकना है, बेहतर रहेगा, हमसे सवाल मत करें।